हेलो हाय आदाब नमस्कार सम्मानित साथियों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेट पॉइंट। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं मॉक ड्रिल 7 मई 2025 क्या है, मॉक ड्रिल कैसे की जाती है, स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे। और मॉक ड्रिल कब और क्यों किया जाता है, क्रैश ब्लैकआउट एक्सरसाइज क्या है, हवाई हमले से बचाव हेतु चेकलिस्ट क्या है, इन सभी बिंदुओं पर और अन्य बिंदुओं पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके, और शेयर भी करें। शेयर करने से ज्ञान घटता नहीं, ज्ञान बढ़ता है। साथ ही यदि हमारे यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो के शीर्षक की तरफ। मॉक ड्रिल क्या है? मॉक ड्रिल एक तरह का अभ्यास है जिस दौरान लोगों को आपात स्थिति के लिए तैयार कराया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को आग, भूकंप, चिकित्सा जैसी आपात स्थिति या आतंकवादी हमलों के लिए तैयार कराना होता है। मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट देश में क्यों हो रही है? युद्ध जैसी तैयारी मॉक ड्रिल के दौरान क्या क्या होगा देख लेते हैं। युद्ध तथा आपात स्थिति में इस तरह की ड्रिल की जाती है। इस दौरान हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन बजाए जाते हैं। ब्लैकआउट प्रोटोकॉल का पालन करते हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की ट्रेनिंग दी जाती है। सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल क्या है? देश में पहली बार 1971 के युद्ध के दौरान इस तरह की मॉक ड्रिल हुई थी। तब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हुआ था। 7 मई को क्या होगा? देश में 7 मई 2025 को आधिकारिक तौर पर नामित जिलों और विभागों में मॉक ड्रिल किया जाएगा, और जिले और स्टेट की हम लिस्ट इसमें डाल देंगे। वीडियो में आप देख सकते हैं। इसके लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल कराने और निरीक्षण करने का निर्देश दिया जा चुका है। मॉक ड्रिल में कौन कौन शामिल होगा? इसमें स्थानीय प्रशासन, सिविल डिफेंस, वायुयान, होमगार्ड, राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी, राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस के वॉलंटियर, नेहरू युवा केंद्र संगठन NYKS के मेंबर और स्कूल व कॉलेज के स्टूडेंट शामिल होंगे। मॉक ड्रिल कैसे की जाएगी? सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल को लेकर आज दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें राज्यों के मुख्य सचिव और सेना प्रमुख समेत कई बड़े अफसर मौजूद थे। गृह मंत्रालय ने देश के कुछ जिलों, सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट्स को युद्ध के दौरान बचाव के तरीकों की ड्रिल के लिए चिन्हित किया है, और सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट्स संवेदनशीलता के आधार पर 3 कैटेगरी में बांटे गए हैं। कैटेगरी फर्स्ट सबसे संवेदनशील, कैटेगरी 2 संवेदनशील और कैटेगरी 3 कम संवेदनशील। मॉक ड्रिल स्टेप बाय स्टेप पर बात करेंगे। हवाई हमले का सायरन बजाया जाता है। मॉक ड्रिल के दौरान एयर स्ट्राइक, हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन, एयर रेड सायरन बजाया जाएगा, और इमरजेंसी में यह अलार्म सिस्टम लोगों को हवाई हमले के प्रति सचेत करते हैं ताकि लोग सेफ प्लेस पर पहुंच जाएं। नागरिकों को ट्रेनिंग, आम लोगों के लिए स्कूल, ऑफिस और कम्युनिटी सेंटर्स में वर्कशॉप आयोजित की जाएगी। यहाँ सिखाया जाएगा कि हमले के दौरान क्या करें, जैसे ड्रॉप एंड कवर तकनीक, इसमें झुककर छिप जाओ और कान बंद कर लो। इस पर तकनीक पर तैयारी कराई जाती है, और नज़दीकी शेल्टर का पता लगाना, प्राथमिक चिकित्सा देना और तनाव के समय शांत रहना सिखाया जाएगा। अब आइए आपको बताते हैं कि ब्लैकआउट एक्सरसाइज या मॉक ड्रिल क्या है। मॉक ड्रिल नागरिक सुरक्षा नियम द सिविल डिफेंस रूल्स 1968 के अंतर्गत कराया जाता है। ब्लैकआउट एक्सरसाइज क्या है? ब्लैकआउट यानी एक तय समय के लिए पूरे इलाके की लाइट बंद कर दी जाती है। इसका उद्देश्य यह दिखाना है कि अगर कभी कोई दुश्मन देश भारत पर हमला करता है तो पूरे इलाके को अंधेरे में कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। दरअसल अंधेरे में निशाना साधने में परेशानी होती है। क्रैश ब्लैकआउट रोशनी वाले सभी उपकरण बंद कर दिए जाएंगे ताकि हवाई हमले के दौरान दुश्मन की नज़र से बचा जा सके। 1971 में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध
के दौरान क्रैश ब्लैकआउट व्यापक तौर पर पालन किया गया था। मॉक ड्रिल में किन बातों पर जोर दिया जाएगा? एयर स्ट्राइक, हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन बजाना, हमले के दौरान आम लोगों को खुद की सुरक्षा करने वाली ट्रेनिंग देना, मॉक ड्रिल के दौरान ब्लैकआउट करना, एयरबेस, ऑयल रिफाइनरी समेत अहम कारखानों और ठिकानों को हमले के वक्त छिपाना, एयर फोर्स के साथ हॉटलाइन और रेडियो कम्युनिकेशन को जोड़ना। हवाई हमले से बचाव हेतु निम्नलिखित चेकलिस्ट को अपने मोबाइल में सुरक्षित रख सकते हैं, जैसे अलर्ट और सतर्कता। इसके अंतर्गत एयर रेड सायरन की आवाज़ पहचानें, मोबाइल, रेडियो अथवा अन्य माध्यमों से सरकार अलर्ट प्राप्त करे, अफवाहों पर विश्वास न करें, केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ध्यान दें। सेकंड है सुरक्षित स्थान, शरण स्थल, निकटतम बंकर अथवा सार्वजनिक शरण स्थल की जानकारी रखें। अपने घर में एक मजबूत बिना खिड़की वाला कमरा चिन्हित करें। शरण स्थल तक शीघ्र पहुंचने का मार्ग पूर्व निर्धारित रखें और आवश्यक सामग्री तैयार रखें। कम से कम 3 दिन का पीने योग्य जल रखें और सूखा भोजन जैसे बिस्कुट, ड्राई फ्रूट्स आदि, प्राथमिक चिकित्सा किट, टॉर्च और अतिरिक्त बैटरियां, पोर्टेबल रेडियो, आवश्यक दस्तावेज, पहचान पत्र, चिकित्सा रिपोर्ट, बैंक विवरण आदि, मोबाइल चार्जर और पावर बैंक। अंधकार और सुरक्षा के अंतर्गत रात के समय पूर्ण ब्लैकआउट सुनिश्चित करें और सभी लाइटें बंद रखें। खिड़कियों को मोटे पर्दों, काले कागज या ब्लाइंड से ढकें और शीशों से दूर रहें। आवश्यकता पड़ने पर जमीन पर लेट जाएं। फिफ्थ है अभ्यास और पूर्व तैयारी। परिवार के साथ हवाई हमले से बचाव की ड्रिल का अभ्यास करें। बच्चों को सुरक्षित स्थान और प्रक्रिया से अवगत कराएं। पड़ोसियों से संपर्क बनाए रखें और सामूहिक सहयोग सुनिश्चित करें। हमले के पश्चात सावधानियां, केवल सरकारी निर्देश मिलने पर ही बाहर निकलें। घायल व्यक्तियों को प्राथमिक उपचार दें। किसी भी संदिग्ध वस्तु या बम को न छुएं। तुरंत पुलिस अथवा संबंधित विभाग को सूचित करें। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर आचरण और सावधानियां, इन पर भी आपको गलत मैसेज और गलत सूचनाएं नहीं सेंड करनी है और नहीं प्राप्त करनी है। तो यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।